कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है, राजस्थान के रेतीले टीलों में बसे एक गांव में एक बूढ़ा ऊंट रहता था। नाम था कासिम। गांव का व्यापारी उसे सालों से काम पर लगा रहा था। कभी मसाले की बोरियां लाद कर बाजार ले जाना, कभी पानी भरकर दूर की बस्ती तक जाना। उम्र ढल गई थी, शरीर अब साथ नहीं देता था, लेकिन मालिक कहता था, कासिम, तू आराम करने नहीं आया, काम करने आया है। ऊंट चुपचाप सहता, बस अपने मालिक की सेवा करता। उसी गांव में रहता था एक चालाक और फुर्तीला बंदर। नाम था बबलू। बबलू की एक ही कमजोरी थी, लालच। जहां कुछ खाने को दिखता, बस कूद पड़ता। मुफ्त का माल चाहिए तो दिमाग चलाओ, मेहनत करने वालों को बस धूप मिलती है, यही उसका मंत्र था। मुलाकात हो गई। एक दिन गर्म दोपहर में बबलू पेड़ पर बैठा था और देखता है कि कासिम पसीने से तरबतर भारी बोरियां लादे चला रहा है। बबलू बोला, अरे बाबा, इतना सामान एक ऊंट लाद कर क्यों ला रहा है? कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है क्या? कासिम थक कर, बेटा, मालिक का हुक्म है, उसे नफा चाहिए, मुझे काम। बबलू को ख्याल आया कि अगर इस ऊंट का भरोसा जीत लिया जाए तो इसका इस्तेमाल करके मैं खुद अमीर बन सकता हूँ। चालाकी की शुरुआत। बबलू ने ऊंट को जूस, आम और ठंडी छांव में बिठाया। धीरे धीरे ऊंट को लगा कि ये बंदर तो बड़ा नेकड़ी है। बबलू बोला, बाबा, आप क्यों ऐसे गुलामी कर रहे हो? चलो मेरे साथ जंगल में, वहां राजा के सिपाही सोने की खोज कर रहे हैं। अगर हम उन्हें कोई खजाना दिलवा दे तो राजा हमें भी इनाम देगा। ऊंट ने कहा, बेटा, जंगल खतरनाक है और मैं अब जवान नहीं रहा। बबलू बोला, लेकिन अब आराम का समय है बाबा, चलिए आखिरी सफर समझिए। जंगल की खोज और खतरनाक मोड़। बंदर और ऊंट जंगल की ओर निकल पड़े। वहां उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी जिसमें चमकते पत्थर थे। बबलू बोला, ये देखो बाबा, ये तो सोना है, अब बस सिपाहियों को बुलाना है। लेकिन तभी अंदर से आवाज आई, कौन है जो मेरे खजाने को छू रहा है? अंदर से निकला एक वृद्ध अजगर जो सदियों से उस खजाने की रक्षा कर रहा था। बबलू डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया, मगर ऊंट वहीं खड़ा रहा। अजगर बोला, तुम मेरे खजाने को लेने क्यों आए? मुझे खजाना नहीं चाहिए, मैं तो बस अपने जीवन की थकान मिटाने आया था। अजगर ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और मुस्कुराया। जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसी के पास देने को बहुत होता है। उल्टा पड़ गया लालच। अजगर ने कासिम को एक अमूल्य पत्थर दिया, जिससे जब भी वो मुंह से शांति कहेगा, बारिश होगी। बबलू को कुछ नहीं मिला। बबलू बोला, अरे, मुझे तो वो सोने का खजाना चाहिए था। अजगर बोला, तू लालच लेकर आया था और यही तेरी सजा है। कहानी का अंत। कासिम ऊंट गांव लौट आया। उस पत्थर से उसने सूखे खेतों में बारिश करवा दी। गांव में हरियाली लौट आई। मालिक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कासिम को आराम करने के लिए छोड़ दिया। बबलू, वो आज भी किसी पेड़ पर बैठा सोचता है कि काश मैंने भी दिल से काम किया होता, चालाकी से नहीं। सीख। जो सिर्फ लेने की सोचता है वो खाली ही रह जाता है। जो देने की सोचता है उसे सारा संसार अपना बना लेता है।